बंदोबस्त करो। जय परमेश्वर देवता लोगों। पेज नंबर आज छिन्नू से चालू कर रहा हूँ। साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैशाखवती 12 संवत 1965। संसार के बच्चे बचने के लिए किताब जगदीतकारणी पढ़े। जय परमेश्वर देवता लोगों। संपर्क के लिए 02976273024। मालिक के घर में तो शेर और बकरी शामिल सरती है, ऐसा संप है। और ये तो रावण किसी जगह पर गुप्ती पाप करता है, बल्कि मेरे नाम से भी जीवड़ों को कल्पा रहे है। इससे मैं ब्रह्म जाल में पड़ा हुआ हूँ। जब शनिचर ने रामचंद्र जी महाराज को और ऋषिवीरों को वाकिफ किया और रावण के राक्षसी वेद की किताबें रामचंद्र जी महाराज ने और राजा बादशाह ने एक दिल होकर देखा और रावण के जाल की पहचान की और उनके जाल से वाकिफ हुए और वाकिफ होकर ये कहने लगे कि आदमियों से तो धर्म पुण्य और नेकी वगैरह हो सकती है, और जो पाप करे और जुल्म करे तो उसकी कुल डूब जावे, और जो नेकी करे उसकी कुल तीर जावे। जब रावण के राक्षसी पाप की तलाश सब राजा बादशाह ने एक दिल होकर किया कि जो रावण ने चलाया था, परंतु उसने तलाश इस तरह से की कि जो रावण के वेदों को तमाम जहान के लोग और राजा बादशाह पढ़ते थे, उसके जाल से शनिचर ने सबको वाकिफ किया। जब सच और झूठ की तलाश करी और पाप की तलाश करके अपने दिल में बड़ा भारी फिक्र किया और यह कहने लगे कि इंद्रजाल के पाप से कैसी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, क्योंकि रावण राक्षसी विद्या का पाप करता था। सो संसार के लोग उसी की शोभा और बिखान करते थे। सो रावण ने दुनिया के नाम से वेद वगैरह की किताबें चलाई थी, उनकी तलाश की और 84 लाख कुंडिया और डाढ़ में जमीन रखने का और सूरज चंद्रमा को मुंह में लेने की और ऋषिवीरों के परसों की तलाश की, और अलावा इसकी शराब के दूध होने की और गोश्त का गुड़ होने के और मरे हुए के जिंदा होने की अनेक तरह की किताबें और पर्चा होने की राजा बादशाहों ने तलाश की। परंतु यह सलाह राजा बादशाहों को शनिचर ने बताई कि जो कच्ची उम्र में किसी को मार देवे तो अतीत फकीर किसी मरे हुए के ऊपर हाथ फेरे और वो जिंदा हो जावे, तो फिर अतीत फकीर के पर्चे पर्चे पुकारते हैं और करामात। सो ये तो आदमियों की भूल है, ना कि ये तो कुछ भी नहीं करते और करने वाले तो दूसरे हैं, क्योंकि जब 84 लाख कुंडियों के ऊपर पाप जिसके नाम का कराते हैं वो बीमार हो जाता है, और जो ज्यादा पाप कराते हैं तो कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और जो पाप को छोड़ा देते हैं तो फिर जिंदा हो जाता है, और जो उनके नाम का पाप नहीं छोड़ते तो फिर चाहे लाखों ही दफे उस बीमार के ऊपर हाथ फेरे तो कभी हरगिज जिंदा नहीं होता। जब आदमी पूरी उम्र पाके मरता है वो परमेश्वर की कुदरत है, और जबकि राक्षसी पाप सी बीमार होता है तो नहीं अच्छा होता है, चाहे फकीर साधु कितना ही हाथ उसके ऊपर क्यों न फेरे। सो ये बात दुनिया में कहते हैं कि मरा हुआ किसी से भी जिंदा नहीं होता है। सो यह तो जब से बेईमान लोग राक्षसी विद्या का पाप चलाते हैं, जब कच्ची उम्र में मरते हैं और जो एक दिन भी कम होवे और बूढ़ा होवे तो उसको दुनिया भुलाने के वास्ते उसके नाम का पाप छोड़ देवे। जब ये कहने लगते हैं कि एक दिन मालिक के घर का कमती है, इससे नहीं मरा, और जो जवानों को या कच्ची उम्र के लोग बच्चों को मार देवे और फिर उनके ऊपर कोई साधु फकीर हाथ फेरे तो जिसके नाम का पाप छोड़ देवे तो वो जिंदा हो जावे, और जिसके नाम का पाप नहीं छोड़े वो जिंदा नहीं होवे। तो साधु को करामती जानते हैं और फिर उसकी तारीफ करते हैं कि फलाना साधु के हाथ फेरने से जिंदा हो गया, और यह ख्याल नहीं करते हैं कि यह पाप है, क्योंकि जो पाप को छोड़ देते हैं जब तो जिंदा हो जाते हैं
और पाप को नहीं जोड़े तो जिंदा नहीं होवे। चाहे साधु कितना ही हाथ क्यों न फेरे, हरगिज जिंदा नहीं होवे। जब साधु फकीर ये कहने को लग जाते हैं कि हमने भक्ति अच्छी तरह से नहीं की, इससे हमारे हाथ के फेरने से ये शख्स जिंदा नहीं हुआ है। अगर से अच्छी तरह से भक्ति की होती तो हमारे हाथ फेरने से जरूर जिंदा हो जाती, क्योंकि जिसने भक्ति की थी उसके हाथ फेरने से कैसा जिंदा हो गया। तो जिसके हाथ फेरने से वो बीमार अच्छा हो जाता है, तो वो हाथ फेरने वाले ये जानते हैं कि मेरे बराबर कोई जोगी नहीं, क्योंकि मेरे कहने से मरे हुए जिंदा हो जाते हैं और ये ख्याल नहीं करते हैं कि यह पाप है कि कच्ची उम्र में मर जाते हैं, और जो कि पूरी उम्र पाके मरता है तो वो जिंदा नहीं होता है, और जो कच्ची उम्र में मरता है वो जिंदा हो जाता है। और जो कि कच्ची उम्र में मरा है, किसी ने राक्षसी विद्या के पाप से मार के और हमारी सिद्धाई बढ़ा के हमारे मराने के वास्ते तो किसी ने राक्षसी पाप नहीं चलाया है, क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी। सो ऐसा नहीं सोचने देते हैं, क्योंकि जब दुनिया के नाम का पाप कराते हैं तो दुनिया की नजर बंद हो जाती है, वह अकल भी खराब हो जाती है। शराब का दूध सूझता है और गोश्त का गुड़ सूझता है और पानी का घी सूझता है, और ऐसा भी करके दिखला देते हैं कि जो पानी होवे तो उसको घी करके दिखला देवे और मिश्री का नमक करके दिखला देते हैं। इसी तरह से अनेक पर्चे दुनिया को करके दिखला देते हैं, और उसी तरह से साधुओं को भी दिखला देते हैं, जिससे मालिक को ही भूल जाते हैं। और शनिश्चर ने ऐसे पर्चे वगैरह से सब राजा बादशाहों को वाकिफ किया कि ऋषिवरों को और साधु फकीरों को तो कुछ दोष नहीं, क्योंकि सब संसार की बुद्धि कैद की हुई है। इसी तरह से ऋषिवरों की बुद्धि कैद की हुई है। सो ऐसा हाल देख कर कि राजा बादशाह और साधु फकीर वगैरह अपने अपने दिल में बहुत घबराए और दिल में डरे, और जिसके घर में राक्षसी विद्या की किताबें थी वो भी बहुत डरे और कहने लगे कि रावण ने बड़ा जुल्म किया है कि ऐसे जुल्म की किताबें हमारे बच्चे मराने के वास्ते हमारी बुद्धि फेर के और भ्रष्ट करके दे दी। सो इस बात की तलाश अगर दूसरी विलायतों के राजा बादशाह करते और हमारे घरों में ऐसी किताबें देखते तो ये कहते कि ये राक्षसी विद्या का पाप हिंदुस्तान के राजा बादशाह और रईत वगैरह कराते। जब इनके घर में ऐसी किताबें राक्षसी वेद की है, जब संसार ने और राजा बादशाहों ने दूसरी विलायतों के राजा बादशाहों को खबर दी कि रावण ने सब संसार की गारत करने के लिए ये राक्षसी पाप चलाया है, तो सब राजा बादशाहों ने शामिल होकर रावण के राक्षसी पाप को फौरन छोड़ाया। जब दुनिया की औलाद बची है और इसी डर की वजह से राक्षसी वेद की किताबें वगैरह पानी में गला दी थी, क्योंकि ये राक्षसी जाल चलाया हुआ तो रावण वगैरह का था, और हमारे घरों में ये किताबें हमारे बच्चे मराने के वास्ते दे दी है, और आप अलादा के अलादा रहा। इस सबब से उन किताबों का गला देना और पानी में डबो देना दुनिया में कहते हैं कि रामचंद्र जी वगैरह और तमाम संसार ने राक्षसी विद्या का वेद डबो दिया था। उसी तरह से इन बनियों ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, सो मिटाऊंगे जब दुनिया की औलाद बचेगी, क्योंकि इन बनियों ने रावण से ज्यादा पाप चलाया है, जिससे संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। और रावण ने तो थोड़ा सा ही राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, जिससे संसार की थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, परंतु इस हाल से शनिश्चर ने सबको वाकिफ किया। जब सब लोग फौरन समझ गए, परंतु इन महाजन बेईमानों ने ऐसा पाप चलाया है जैसे कोई शख्स शराब को पी करके मस्त हो जाता है कि अच्छी बुरी बात को बेहोशी से नहीं समझता है, इसी तरह से संसार के लोग मेरे समझाने से नहीं समझते, क्योंकि इन बनियों ने सबकी अक्लों को अपने राक्षसी पाप से ऐसी खराब कर दी है कि समझाए से भी नहीं समझते।
परंतु ये काम मैंने तो सब राजा बादशाह और साधु फकीर के बच्चे बचने के सबब से अपने ऊपर तकलीफ उठा के इनके पापों को जाहिर करना शुरू किया। और किसी की बुद्धि तो ऐसी कर दी है और वो ये कहता है कि हम तो जादू को समझते नहीं, सो ये बात इस वास्ते कहते हैं कि इन बनियों ने बुद्धि लोगों की पाप से खराब कर दिए। और मैं बहुत कुछ समझाता हूँ कि राक्षसी विद्या और काफिर विद्या और जादूशाला और कल्लुकाल ये तो इन बनियों ने नाम रख दिए है। असल में तो संसार के नाम का पाप कराते हैं। जब पाप जमीन को और सूरज को और चंद्रमा को और मेघ को लग जाता है तो आदमी की तो कौन चलाई है। और मैं बहुत समझाता हूँ कि यह पाप करते हैं, परंतु फिर भी कोई नहीं समझता है। सो तो आए बरस काल और ग्रहण बढ़ने का और रोगशाला और मरी पड़ने का टिप्पणों में सुनाते। जब रावण अन्नाकुंज के वक्त में तो संसार के लोग कहते हैं कि पाप लग जाता था और मेघ को और मौत को सारे की थी, तो उसी तरह पर ख्याल करो कि अब भी पाप लग जाता है। और रावण वगैरह का पाप तो इस कदर नहीं था कि जैसा इन बनियों का पाप है। जब रावण वगैरह का पाप कराया हुआ लग जाता था तो इसी तरह पर इन बनियों का पाप क्यों नहीं लगेगा। और मैं इस जाल में कह दूं जिससे इस जाल का हाल मेरी आंखों से मुझको सब नजर आता है कि ये बनिए जिसके नाम का पाप कराते हैं उसी को लग जाता है। सो मैं अपने बीती हुई बात सारी इस किताब में लिखता हूँ और मैं संसार की औलाद उभरने के वास्ते हजारों रुपया खर्च करता हूँ और दुख पाके संसार को वाकिफ करता हूँ। जब भी संसार नहीं समझता है कि जो एक दिल होकर इन्हों के पाप को छोड़ावे तो सबके बच्चों को आराम मिली, परंतु इन बनियों ने तो सबकी अकल खराब कर दी है कि जब कोई शख्स हमारे जाल को जान के लोगों को समझावेगा तो संसार के लोग नहीं समझेंगे, तो हमारा जाल बद चतुर चलता रहेगा कि जैसा अब चल रहा है इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि पाप को समझाने वाला समझाते समझाते ही मर जाएगा, तो फिर हमारा पाप अच्छी तरह से चलेगा। परंतु मुझको ऐसी चाहना लगी हुई है कि जिस तरह से मैंने इन बनियों के राक्षसी पाप को पकड़ा है उसी तरह से इनका पाप छूट जावे तो सब संसार की औलाद बच जावे। और ये राक्षसी पाप बनियों का चलाया हुआ है, सो मेरे जीते जी छूट गया। जब तो छूट जाएगा, क्योंकि इन बनियों का गिरोह बहुत है और दिन दिन ज्यादा होता जाता है, सो फिर वो किसी से पकड़े नहीं जाएंगे और ना फिर तुमको इनकी खबर लगेगी, तो फिर किस तरह से इनके पाप को छुड़ाऊंगी। इससे मेरे लिखने पर सब संसार के लोग भरोसा करके और एतबार करके इन बनियों के जाल को छुड़ाओ तो अच्छा है, और जो कि इनका जाल चल रहा है उसको दुरुस्त और सच जानना और इसके छुड़ाने में कोशिश किसी राजा बादशाह और संसार के लोगों ने ना की और बोल रखी तो फिर इनका जाल छुटना मुश्किल है। क्योंकि फिर तुम जो जाल को जोड़ाना चाहोगे तो फिर तुमसे हरगिज नहीं छूटेगा। इससे तुम सब संसार के लोग एक दिल होकर इन बनियों के जाल को मेरी जिंदगी में छुड़ाओगे जब इनका जाल छूटेगा। और मुझको इनके जाल की इस तरह से खबर पड़ी है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से तकलीफ दी है कि जो मुझको इनके जाल से जिंदा रहने की भी उम्मीद नहीं थी, परंतु मैंने अपने ऊपर गिरते ही जाल के बनियों का जाल संसार में जाहिर करना शुरू किया और ये कहा कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से कल्पाया है और कल्पाते हैं, जिससे साबित होता है कि यह बनिए मुझको अपने राक्षसी पाप से मार देंगे। परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से मुझको मारा तो इससे नहीं है कि हमने राक्षसी पाप से मार दिया तो संसार ये जानेगा कि यह बनिए जादू के जोर से हमको भी मार देंगी।
तो हमारा जाल मालूम हो जाएगा। इससे मुझको नहीं मारा, परंतु इन बनियों का पाप संसार की गारत करने के लिए हद से ज्यादा चल रहा है। इसलिए मैंने संसार को बनियों के जाल से वाकिफ करना वाजिब समझा कि जब मैं संसार को वाकिफ करूंगा तो संसार के लोग इन बनियों के जाल से वाकिफ होकर जरूर इन बनियों के पाप को अपनी औलाद सलामत रहने की खातिर छोड़ावेंगी। सुना से वाकिफ करने की सबब से इन बनियों ने मुझको अपने पाप से दुखी करके छोड़ दिया और मारा नहीं, परंतु ये बनी संसार के नाम से किसी टापू के ऊपर गुप्ती पाप करा रहे। तो इन बनियों ने इस राक्षसी विद्या के पाप से ऐसा दुख दे रखा है कि जबान से भी अदा नहीं किया जाता। वो बनियों के घर का चलाया हुआ है कि जिस तरह से रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चलाया था, उसी तरह से बनियों ने भी राक्षसी विद्या का पाप चलाया है, जिससे सबकी अकल भ्रष्ट हो रही है कि समझाने से भी नहीं समझते हैं। क्योंकि मालिक ने तो सबको उम्र पूरी दी है, परंतु ये जो कच्ची उम्र में मरते हैं सो ये गुप्ती पाप से मर जाते हैं। सो इस कच्ची उम्र की मौत का ख्याल करके संसार के लोगों को बनियों के जाल से वाकिफ करना जरूर बात समझा कि जो मेरे जीते जी इन सौदागरान का जाल छूट गया, जब तो छूट जाएगा जब संसार के बच्चे बच जाएंगे, नहीं तो बनियों की चोरी किसी पर जाहिर नहीं होगी, क्योंकि ये सौदागर लोग सबसे मिल जाते हैं और मिलके सबकी अकलों को भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे फिर संसार के लोगों को ऐसा सोचता है कि जो बनी कहते हैं वो सच समझते। अब मेरा लिखना यह है, अब मेरा लिखना है कि जिस तरह से शनिश्चर ने रावण के जाल से संसार को और राजा बादशाह को वाकिफ किया, जब राजा बादशाह ने एक दिल होकर रावण के पाप को छोड़ाया, उसी तरह से अब मैं संसार की राजा बादशाह रैयत को बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय।